दीपन जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी पेन है खासतौर से मिड और स्मॉल कैप में। मैं उन सब पर आऊँ, लेकिन उससे पहले एक व्यू जानना चाहूँगा आपका। आज जो केबल एंड वायर स्पेस में हुआ, कई लोगों ने कहा कि ये शायद एशियन पेंट्स मूवमेंट ना हो। क्या ये थोड़ा सा ओवरडन था आज का मूव, या फिर ठीक है और आगे भी और डी रेटिंग हो सकती है इन स्टॉक्स की? अनुज, गुड आफ्टरनून और आपको शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये थोड़ी ओवर रिएक्शन है। वैसे भी मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा वीक है, और अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज फ्लो आता है कोई भी सेक्टर या स्टॉक के लिए, वी आर सीइंग एन एग्जैजरेटेड मूव, और यही हमने देखा है। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अल्ट्राटेक उनका एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या है इसमें। इज इट गोइंग टू बी अ बिग स्प्लैश, आर लुकिंग एट गेनिंग अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर, या फिर ये एक साइड बिजनेस रहेगा? कई सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस है। लेकिन जो भी प्लेयर्स है, आई थिंक दे आर वेरी वेल एंट्रेंच्ड। उनका बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, एंड दे आर लुकिंग एट एक्सपोर्ट्स एज वेल। तो आई थिंक ये थोड़ा ओवर रिएक्शन है। आई डोंट थिंक दैट एंट्री ऑफ अल्ट्राटेक इनटू केबल्स एंड वायर्स विल मेक सो मच ऑफ अ डिफरेंस ऑन द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, क्योंकि मेरे ख्याल से उनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, और उनके जो भी कंपेरेटिव मोड्स है, आई थिंक दे आर प्रीटी मच सिक्योर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट टेकन दीपन जी। एक तो हो गया यहाँ पे आपका केबल एंड वायर सेगमेंट। दूसरी बड़ी स्टोरी थी आज रिस्क वेटेज घटाना आरबीआई द्वारा। ये पिछले, अगर आप एक महीने के अंतराल को देखें, चाहे वो रिस्क वेटेज घटाना, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, रेट कट्स, फिर भी बैंक्स, प्राइवेट बैंक स्टेबल हैं, एनबीएफसी आर डोमिनेटिंग दिस एंटायर वीक फेज। आपका इस वक्त टेक क्या है? आई मीन, आप एनबीएफसीज में क्या कर रहे हैं सर इस वक्त? देखिए, हमारा व्यू ग्रेजुअली पॉजिटिव हो रहा है मार्केट पर, एंड बैंक्स एनबीएफसी जो कि कई क्वार्टर से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक वी मे सी अ चेंज ओवर देयर, एंड वी मे सी देम आउट परफॉर्मिंग। बैंक निफ्टी पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। उसकी वजह यह है कि एक तो आरबीआई इज नाउ गेटिंग इनटू स्लाइटली अकोमोडेटिव पॉलिसी, यानी कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाई है, लिक्विडिटी इंप्रूव कर रहे हैं, रिस्क वेटेजेस कम कर रही है, जिसकी वजह से थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से आई थिंक जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर जो प्रेशर आ रहा था, दैट प्रेशर में ईज स्लाइटली। और मेरे ख्याल से क्रेडिट ग्रोथ आल्सो शुड इम्प्रूव बिकॉज ऑफ ऑल द वेरियस मेजर्स टेकन, स्पेशली द बजट। तो अगले मेरे ख्याल से 6-12 महीने बैंक्स के लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे। बेस इफेक्ट का भी फायदा होगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपको बैंक्स पर थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। दिस इज नॉट द पीरियड ऑफ द लास्ट 5-10-15 years when we saw great wealth creation, जैसे हमने देखा था इन एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक। ये जो वेल्थ क्रिएशन का पीरियड था, आई थिंक दैट इज ओवर एज फार एज बैंक्स इज कंसर्न। ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बैंक्स आउटफॉर्म कर पाएगी, लेकिन 3 to 5 बेसिस पे आई एम नॉट सो श्योर ऑफ द रिटर्न्स। और इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी रही नीचे कि शायद 1-2 साल के लिए दे में भी इक्वल वेट, लेकिन उसके बाद दे शुड बी वेरी वेरी कॉशियस एंड लुक एट उन्हीं सिलेक्टिव होल्डिंग्स ओवर देयर, क्योंकि ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, दैट्स बिकम अ लाइक ऑफ अ रेड ओशन, और काफी कंपेरेटिव इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, और बैंक्स विल फाइंड द गोइंग वेरी डिफिकल्ट। दीपन जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। कॉशियस रहने की सलाह आपकी तरफ से आते हुई एनबीएफसीज में लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन सर रियल्टी सेक्टर पे भी मेरा सवाल है। लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब रियल्टी सेक्टर पर डेंट पड़ता दिखा है हमें। मैक्सिमम स्टॉक्स आप देखें तो गिरकर ही कारोबार कर रहे हैं। रियल्टी सेक्टर पर कोई आपका आउटलुक, और यहाँ पे आपने वेटेज बढ़ाया है क्या हाल फिलहाल में? देखिए, अगर आप देखेंगे तो रियलिटी की लॉन्ग टर्म साइकिल इज अ बुलिश साइकिल, यानी कि पॉजिटिव साइकिल है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड प्राइसेस। लेकिन पॉजिटिव साइकिल में, अप साइकिल में भी थोड़े ऐसे फेजेस आ सकते हैं जहां पर सॉफ्टनेस आ सकती है। आई थिंक व्हाट वी आर सीइंग जस्ट नाउ इज सॉफ्टनेस इन वॉल्यूम, सॉफ्टनेस इन प्राइसेस, क्योंकि थोड़ी ज्यादा शायद ओवर कैपेसिटी और एक्सेसिव स्टॉक आ चुका है मार्केट में। तो आई थिंक अगले 2-3 क्वार्टर, शायद 1 साल, वी मे सी the real estate industry performing slightly bad than what we have seen in the past 3-4 years or so. लेकिन एज ए इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप इसमें है तो आई वुड नॉट हेजिटेट, आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड। और अगर इस लेवल से रियल एस्टेट स्टॉक्स और थोड़ा घटते हैं, 20-25% यहाँ से और कम होते, देन इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हमने देखा था कि एक क्वार्टर पहले जो डिस्काउंट टू ब्रेकअप वैल्यू और नेट एसेट वैल्यू था, दैट वाज एवरेज अबाउट 10-15% इन द स्टॉक्स। But with this correction, we may see them go down, the discount go down to 20-25%, जो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। बट ऑन द होल जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उनके फॉर्चून्स बहुत ही बढ़िया है, एंड दे आर एबल टू स्केल अप द बिजनेस वेरी वेल। सभी के बैलेंस शीट भी बहुत अच्छे हैं, एंड दे आर फोकसिंग ऑन सेल्स एंड एग्जीक्यूशन
जो कि बहुत ही अच्छी बात है. So long term positive on real estate, but you could expect a kind of a soft, soft 2-3 quarters for the industry. Long term investors can wait through it, and investors at the bottoms, investors can look at buying into real estate stocks. बिल्कुल. चलिए, तो बात हो गई रियल एस्टेट की. दीपन जी, BSC, CDSL, ये सब स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट आनी शुरू हुई है यहाँ पर. यहाँ क्या व्यू होगा? अनुज, और भी नेगेटिव हो सकता है. देखिए, जो वैल्यूएशंस पर BSE, CDSL और अन्य जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिजनेसेस है, देयर वैल्यूएशंस आर स्टिल वेरी रिच. इन्वेस्टर्स को समझना जरूरी है कि दीज आर हाईली साइक्लिकल बिजनेसेस. आप देखिए BSE की जो कैश मार्केट वॉल्यूम्स है, दैट इज डाउन बाय 25-30%. डेरिवेटिव्स वॉल्यूम्स आल्सो हैव कम ऑफ. तो मेरे ख्याल से अगले 3-4 क्वार्टर विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द एंटायर कैपिटल मार्केट सेगमेंट, स्टॉक ब्रोकर्स, exchanges as well. और बेस इफेक्ट आपको नेगेटिव दिखाएगा, अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह. तो आई वुड बी वेरी कॉशियस इन दीज कंपनीज. डेफिनेटली नॉट लुक एट बाइंग इन देम. लेकिन इस तरह से भी अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप बेच सकते हो. आई थिंक और करेक्शन बाकी है. द बेस्ट टाइम टू बाय दीज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स इज व्हेन द मार्केट्स हैव करेक्टेड इवन फर्दर, और लिस्टलेस एक्टिविटी जब दिखती है वो एक अच्छा माहौल रहता है. एंड जस्ट बिफोर द रिवाइवल, आई थिंक दैट्स द बेस्ट एंट्री पॉइंट. But the valuations at present, I think, are on the expensive side and do not account for the cyclicality which is there in the business. अच्छा, ये हो गया डिपॉजिटरीज पे और जितने भी स्टॉक्स कैपिटल मार्केट्स जुड़े हुए हैं. अच्छा दीपन जी, लास्ट वीक टेस्ला ईवी पॉलिसी, इसके चर्चा के बीच में सारे स्टॉक्स टूटे. आई मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, आई थिंक M&M, वो भी अपनी निडिमा के नीचे ट्रेड करता हुआ. मारुति की रैली पंचर हुई. 2-3 स्टॉक्स ने अपने आप को अच्छा, अगर आप देखें, प्लेस रखा हुआ था. आपका व्यू क्या है? आपने कुछ इस डाउनस्विंग में बाय किया? व्यू क्या है आपका? और ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप इस वक्त देखें तो कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में पोस्ट नंबर्स अशोक लेलैंड का बिहेवियर फिर भी काफी स्ट्रांग रहा है. तो आपकी चॉइस क्या है इस वक्त ऑटो सेगमेंट में? देखिए वीरेंद्र, आई एम नॉट दैट पर्टर्ब्ड अबाउट टेस्लाज एंट्री, क्योंकि देयर आर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है. इतनी ही सारी कार्स बेच सकते हैं और उनके क्या प्राइस पॉइंट पे आएंगे, एंड दैट टू दे आर कंपीटिंग इन द ईवी मार्केट व्हिच इज डेफिनेटली नॉट मेन स्ट्रीम इन द इंडियन ऑटो इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ. इसलिए मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स को कंसर्न नहीं रहना चाहिए ऑन टेस्लाज एंट्री. और ये जो स्टॉक्स गिरे, स्पेशली M&M, which has got a very strong position in the UV industry, और उनकी जो ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट है वो भी एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है जहां पर उनका मार्केट डोमिनेंस है. तो दिस करेक्शन अकॉर्डिंग टू मी इज अ गुड फेज फॉर इन्वेस्टर्स टू लुक एट M&M. हैविंग सेड दैट, M&M में हमारा इन्वेस्टमेंट है तो हमारे व्यू थोड़े बायस हो सकते हैं. दूसरा, जो ऑटो इंडस्ट्री के बारे में आपने पूछा, तो वेरी पॉजिटिव ऑन आयशा मोटर्स. अगेन यहाँ पर डिस्क्लोज देना चाहूंगा, तो ये जो कंपनी है, आई थिंक दे आर नाउ फोकसिंग अ लॉट ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग, और जिसकी वजह से आई थिंक मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है. लेकिन अगेन दे आर गेटिंग बैक टू रिटेनिंग और इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, एंड ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स वी विल सी वेरी गुड नंबर्स. आई थिंक वेरी गुड परफॉर्मेंस फॉर आयशा मोटर्स. और उनकी जो एक्सपोर्ट बिजनेस थी, विच वाज अ लैग, विच वाज नॉट ग्रोइंग एज फास्ट, वहां पर काफी अच्छे ग्रोथ रेट्स दिखे. तो मेरे ख्याल से ऑटो इंडस्ट्री में वी वुड लाइक टू बी ओवरवेट, एंड वी आर ओवरवेट इन आयशा मोटर्स एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा. आयशा मोटर्स और महिंद्रा पे आप ओवरवेट हैं. बहुत शुक्रिया दीपन जी, हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका. चलिए अब डीलिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं और यतिन जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में.